स्वागत जिन्हें सभी का स्वागत है। इस समय उन्नाव से बहुत बड़ी खबर निकल कर आ रही। आज अरोड़ा रिसार्ट में स्वर्गीय श्री अजीत सिंह जी की श्रद्धांजलि बड़ी धूमधाम से मनाई जा रही। आइए हम आगे का हाल दिखाते हैं। और नमस्कार, मैं प्रिया अरविंद आप सभी का स्वागत जिंदगी में स्वागत करते हैं। आइए इसी के साथ बढ़ते हैं आज के बुलेटिन की ओर। उन्नाव से बड़ी खबर। आज स्वर्गीय अजीत सिंह की 21वीं पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में लोग एकत्र हुए और सभी ने भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करी। वक्ताओं ने कहा कि अजीत सिंह का पूरा जीवन समाज सेवा और जनहित को समर्पित रहा। आज भी उनकी यादें लोगों के दिलों में जीवित है। जैसा कि कहा गया है, बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, वो बिछड़ा कुछ इस अदा से कि रुत ही बदल गई, एक शख्स सारे शहर को वीरान कर दी। स्वर्गीय अजीत सिंह की पुण्यतिथि पर पूरे क्षेत्र का माहौल श्रद्धामयी और भावुक रहा। आप बने रहिए खबरों के साथ, देखते रहिए स्वागत जिंदगी न्यूज नेटवर्क। स्वागत जिंदगी से श्याम जी गुप्ता की एक स्पेशल रिपोर्ट के साथ मुझ प्रिया अरविंद को दीजिए इजाजत। नमस्कार। बहुत ही लोकप्रिय नेता, विधान परिषद के सदस्य रहे स्वर्गीय अजीत सिंह जी की 21वीं पुण्यतिथि के अवसर पर यहाँ इकट्ठे हुए और हम लोगों ने उन्हें स्मरण किया है। इस प्रकार से जीवन के बहुत कम समय में उन्होंने इस क्षेत्र में, सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में अपनी पहचान बनाई और समाज सेवा के नए आयाम उन्होंने स्थापित किए। ऐसे जननेता को श्रद्धांजलि अर्पित करने हम सब लोग इकट्ठे हुए। मैं अपनी पार्टी की ओर से, अपनी ओर से आदरणीय स्वर्गीय अजीत सिंह जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और निश्चित रूप से हमारी पार्टी के विस्तार में भी और इस क्षेत्र के विकास में उनका बहुत बड़ा योगदान था। आज हम सब लोग उनकी पुण्यतिथि पर उनका स्मरण कर रहे हैं। उन्होंने बाराबंकी की घटना को लेकर यूपी पुलिस पर सवाल उठाए और ओम प्रकाश सरकार जला दी। माननीय योगी जी, हमारी सरकार ने माननीय योगी जी के नेतृत्व में सारी घटनाक्रम को गंभीरता से लिया है। इसके लिए जांच समिति आईजी अयोध्या की अध्यक्षता में जांच समिति गठित की है। जांच रिपोर्ट आएगी, जो भी दोषी हैं सबके खिलाफ विधि संबद्ध कठोर कार्रवाई सरकार करेगी। सर, उन्नाव जनपद चमड़ा हब और लगातार यहाँ पे चमड़ा उद्योग पर टैरिफ पर ज्यादा असर पड़ा है चीन के चलते। यहाँ पे कई फैक्ट्रियां जो है वहाँ पे माल नहीं आ रहा, वापस आ रहा। तो आपका कहना ऐसा है जरूर, लेकिन अगर आप 15 दिन में हुए राजनीतिक कूटनीतिक परिवर्तनों को देखेंगे तो महसूस करेंगे कि भारत की कूटनीति उन देशों जो टैरिफ लगाने वाले देश हैं उनसे बेहतर परिणाम आपको आपके सामने दिखाई पड़े। इससे ज्यादा इंटरनेशनल लेवल पे मुझे कुछ नहीं कहना, लेकिन हमारा भारत इन 15 दिनों में कूटनीतिक क्षेत्र में बहुत ऊंचाइयां हासिल कर चुका है। टैरिफ वैरिफ का कोई असर वसर होने वाला नहीं। मुझे आज जिस जननायक की श्रद्धांजलि समारोह में आने का अवसर मिला है, मुझे गर्व है। वो एक ऐसा नौजवान व्यक्ति जिन्होंने अपने कम उम्र में बहुत ही समाज सेवा के क्षेत्र में ऊंचाइयां हासिल की, लोगों के हितों के लिए काम किया और बहुत कम उम्र में हम लोगों को छोड़ के चले गए। निसंदेह उनके बच्चे, उनका परिवार उनके छोड़े हुए कामों को आगे बढ़ाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाए हैं, परिश्रम कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। विनम्रता के साथ समाज में लोगों को सम्मान दे करके स्वर्गीय अजीत सिंह के सपनों को साकार करने का प्रयास कर रहे हैं। अखिलेश यादव भी गए थे, लगातार वहाँ प्रचार कर रहे हैं, जनता के बीच जा रहे हैं। क्या लगता है इस बार वहाँ बीजेपी से भारी पड़ेगी या क्या प्रचार करेंगे आप मुझे बताओ। वही राहुल गांधी और अखिलेश यादव कभी यूपी के दो लड़के बन के निकलते हैं, कभी बुआ बबुआ बन के निकलते हैं और फिर दिल्ली में जाते हैं तो एक दूसरे को लाठी लेकर के एक दूसरे पर वार करते हैं।
तो ये अपने अपने महत्वाकांक्षाएं अथवा व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने अपने दल का उपयोग करते हैं और भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास के आधार पर सेवा करती है। ये स्वार्थी दल है, जब तक इनका स्वार्थ हल होगा तब तक ये काम करेंगे, नहीं स्वार्थ हल होगा तो ये फिर एक दूसरे से लड़ेंगे। जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय से ये सर्वप्रथम माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी को सम्मानित करने का कष्ट अतिथियों का हमारे बीच में आगमन होने वाला है। हमारे बीच में श्री दानिश आजाद अंसारी जी कुछ ही देर में आने वाले हैं। हमारे बीच में श्री राजेश्वर सिंह जी का शुभागमन हो जाएगा। तो मैं बार-बार